राधे राधे दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज हम सुनेंगे सोमवार व्रत कथा। इसलिए दोस्तों हर हर महादेव। अब हम कथा आरंभ करते हैं। त्रंबावटी नगरी में चारु दत्त नामक एक गरीब ब्राह्मण रहता था। इसकी शांता नामक की एक पत्नी थी। पति पत्नी खूब भक्ति भाव वाले तथा अतिथियों का आदर सत्कार करने वाले थे। परंतु चारु दत्त महापंडित होते हुए भी उसके भाग्य में रुपए पैसे नहीं थे। इसलिए भरण पोषण हेतु घर घर भिक्षा मांगा करता था। इस बात का सबको बहुत दुख होता था, परंतु प्रारब्ध के आगे किसी का भी जोर नहीं चलता। ऐसी परिस्थिति में उसकी परीक्षा लेने एक बार खुद भगवान शंकर साधु का वेश धारण करके उसके दरवाजे पर आए। अतिथि को खुद के दरवाजे पर आया हुआ देखकर पति पत्नी खूब प्रसन्न हुए और अपना खुद का भोजन अतिथि को दे दिया। साधु ने भोजन करते हुए कहा, हे भूदेव, आप बहुत दुखी दिखाई देते हैं। आपको किस बात का दुख है? वह मुझसे कहो, जो भी मदद बनेगी करूँगा। साधु की बात सुनकर चारु दत्त की आंखों में आंसू आ गए। वह दीन भाव में कहने लगा, महात्मा, मैं महापंडित हूँ। ज्ञानी होते हुए भी मुझे अन्न और दान का बैर है। अन्नपूर्णा मुझसे नाराज है। मैं भोला शंकर का परम भक्त हूँ, फिर भी भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न नहीं होते और न मेरा दुख दूर करते हैं। अतः कृपया करके कोई ऐसा मार्ग बताओ कि मैं और मेरी पत्नी को भूखे नहीं मरना पड़े। साधु महात्मा ने धीरज बधाते हुए कहा, भूदेव, सुख दुख तो जीवन नरक के दो पहिए हैं। ये तो सदा चलते ही रहते हैं, परंतु पूर्व जन्म के कर्म आड़े आ रहे हैं, इसलिए आप इतने दुखी हैं। इसके उपाय हेतु तुम भाखरिया सोमवार का व्रत करो, जिससे तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे और भगवान शंकर तुम पर प्रसन्न होंगे। प्राचीन काल में पांडव जब गुप्तवास पर थे, तब युधिष्ठिर ने यह व्रत किया था, जिससे युद्ध में उनको विजय प्राप्त हुई और खोया हुआ राज प्राप्त हुआ था। साधु महात्मा की बात सुनकर चारु दत्त तथा उसकी पत्नी खूब प्रसन्न हुए और उन्होंने व्रत करने का निश्चय किया। कहा, महाराज, हम यह व्रत जरूर करेंगे, लेकिन कृपया करके इस व्रत की विधि हमें समझाइए। साधु महात्मा उनकी बात सुनकर अति प्रसन्न हुए और व्रत की विधि बताते हुए बोले, श्रावण मास के प्रथम सोमवार से व्रत धारण करना और 3.5 मास तक करते रहना। हर सोमवार को 3, 5 या 7 बिल्वपत्र चढ़ाकर महादेव जी का पूजन करना तथा भाखरिया सोमवार की कथा वार्ता सुनना। फिर एक समय भोजन करना। भोजन में केवल 5 भाखरी बनाना है। इसमें से एक नैवेद्य में रखना है, 2 भाखरी छोटे बच्चों में बांटना है और शेष जो 2 भाखरी बचे वह व्रत करने वाले को खाना है। नैवेद्य की भाखरी गाय को खिलाना है। इस प्रकार 3.5 मास तक व्रत करने के पश्चात कार्तिक मास की उजाली 14 के दिन व्रत का उजमन होता है। इस दिन गरीबों का यथाशक्ति दान देने और भगवान शंकर की आराधना करना चाहिए। इस व्रत को विधि के साथ करने से निर्धन को धन की प्राप्ति होती है और महिलाओं का बाझपन हटता है, प्रत्येक इच्छा पूर्ण होती है। इतना कहकर साधु महात्मा चले गए। श्रावण मास आने पर चारु दत्त तथा उसकी पत्नी ने भाखरिया सोमवार व्रत धारण किया और कार्तिक मास तक व्रत किया और कार्तिक मास में उजमन किया। इस प्रकार श्रद्धा और भक्ति से भाखरिया सोमवार व्रत करने से चारु दत्त के पूर्व पापों का नाश हुआ और उसे राज्य श्रेय प्राप्त हुआ, जिससे वह राजपुरोहित बन गया। भोला शंकर की मेहर से चारु दत्त और उसकी पत्नी को जैसे भाखरिया सोमवार का व्रत फल मिला, ऐसा ही व्रत करने वाले को सभी को फल मिले, यही प्रार्थना है। हर हर महादेव।